बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फाइलम मोलस्का। जैसे कि हम सब किंगडम यूमेटोजोआ को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम बायलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स देख रहे थे, सिलोमेट्स को डिस्कस कर रहे थे। तो सिलोमेट्स में नेक्स्ट फाइलम जो कि मोलस्का है, उसका वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है सॉफ्ट। ठीक है, लैटिन वर्ड है मोलस्क्स जिसका मतलब होता है सॉफ्ट। तो हमने यहाँ पे सॉफ्ट बॉडी यानी कि इस फाइलम में हमने सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है, जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होता है, जो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से अगर हम देखें तो दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वेटिक इन्वायरमेंट में और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में वो पाए जाते हैं। टोटली कुछ जो है वो टोटली इक्वेटिक है। टोटली इक्वेटिक का मतलब क्या है कि मेरीन और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जबकि मोस्ट ऑफ द जबकि बाकी जितने भी रिमेनिंग मोलस्क्स हैं वो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पे पाए जाते हैं, लेकिन वो वाली टेरेस्ट्रियल प्लेसेस जहाँ पे नमी यानी कि मॉइस्ट या मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जैसे कि गीली मिट्टी हो गई। जैसे स्नेल जो है, गार्डन या लैंड स्नेल जो है वो मिट्टी पे पाया जाता है, लेकिन मिट्टी भी बहुत ज़्यादा खुश्क हो तब वो वहाँ पे नज़र नहीं आता है। डाइवर्सिटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, एक लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसी तरह से सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो इनवर्टिब्रेट्स में कैटेगराइज किया गया है वो है मोलस्क्स। तो हम राइट नाउ जो फाइलम्स अभी डिस्कस कर रहे हैं ये इनवर्टिब्रेट्स के हैं, वर्टिब्रेट्स के नहीं। हम ह्यूमंस जो हैं वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ना कि इनवर्टिब्रेट्स में। लाइक आर्थ्रोपोडा जो कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम या ग्रुप कंसिडर किया जाता है एनिमल किंगडम का, इसी तरह से मोलस्क सेकंड लार्जेस्ट है। तो इट मीन्स कि इसके अंदर 50,000 से ज़्यादा लिविंग स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगी। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की बात नहीं हो रही, सिर्फ लिविंग स्पीशीज़ की बात हो रही है। तो क्वांटिटी के हिसाब से कितनी बताई गई है? मोर देन 50,000। डाइवर्सिटी है यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स, बहुत सारी वेराइटीज़ इसमें पाई जाती हैं, लेकिन उनका जो बेसिक बिल्डअप प्लेन है वो बेसिक सेम प्लेन जो है वो बॉडी प्लेन जो है वो बिल्कुल सेम होता है। सो डाइवर्सिटी के लिहाज से इसमें स्लो मूविंग स्नेल और स्लग से लेकर आगे हाईली एक्टिव, हाईली कॉम्प्लेक्स फेलोपोड्स और जैंट स्क्विड्स तक पाए जाते हैं। सो स्नेल्स, स्लग, क्लैम्स, बाइवल्व, दो वैल्व्स वाले क्लैम्स और एक्टिव सेफेलोपोड्स और जैंट स्क्विड्स जो हैं, ये ऑल दीज आर कैटेगराइज्ड इन द फाइलम मोलस्क्स। आफ्टर दैट ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? इनके अंदर 3 बॉडी लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और सिलोमेट्स हैं, इनके अंदर प्रॉपरली सिलोम प्रेजेंट होता है। बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। बायलेटरल का मतलब क्या है कि इनकी बॉडी, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बॉडी, ये एक प्लेन से, एक सिंगल प्लेन से डिवाइड होती है और दोनों इक्वल हाफ्स बनते हैं, मिरर इमेजेस बनते हैं। बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होती है और सॉफ्ट होती है, दैट्स वाई हम इनको सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक इसका हेड रीजन होता है, एक इसका मस्कुलर फुट होता है जो कि लोकोमोशन के लिए होता है, मूव करने के लिए होता है, और थर्ड जो है वो डोर्सल विसरल मैस होता है, जहाँ पे ज़्यादातर इनके जो इंटरनल आप कहते हैं ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बॉडी की कवरिंग के लिहाज से बात करें, अगर शेल की बात करें, इनकी बॉडी कवरिंग जो है वो बेसिकली एक शेल की बनी हुई होती है, यानी कि इनकी बॉडी पे जो कवर है वो उसको हम मेंटल कहते हैं। ये क्या चीज़ है? ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल एनवेलप है। ग्लैंडुलर मतलब सिक्रीशन करता है, एपिथेलियल मतलब आउटर मोस्ट है। तो इस मेंटल से या इस कवरिंग से क्या चीज़ क्रिएट होती है? शेल्स क्रिएट होती है, जो शेल्स क्रिएट होता है जो कि कैलकेरस होता है। कैलकेरस मतलब कैल्शियम का बना हुआ होता है। ये मेंटल या शेल जो है वो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन ऑर्गेनिजम्स की, जो कि सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स की लोकोमोशन को रोक देता है, कम कर देता है, हाइंडर करता है, यानी कि आप कह सकते हो रुकावट, उनकी लोकोमोशन में रुकावट बनता है। कुछ बहुत एक्टिव मोलस्क हैं, उनके अंदर या तो शेल एब्सेंट होता है या उनका शेल जो है या मेंटल जो है वो रिड्यूस्ड होता है, यानी कि प्रॉपर साइज़ या शेप के लिहाज से नहीं होता उनमें। इसी तरह से इनके अंदर माउथ कैविटी, इनकी माउथ कैविटी के अंदर एक टंग लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है, रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है, जिसके अंदर हॉर्नी टीथ्स भी प्रेजेंट होते हैं काफ़ी। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं रेड्यूला। एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ रेड्यूला। उसके अलावा मेंटल जो है वो भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंटल, व्हाट इज़ मेंटल। ठीक है। बॉडी की अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की बात करें,
तो इनकी बॉडी हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड मीन्स कि इनके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स, तमाम कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो वेल डेवलप्ड हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है वेल डेवलप्ड है, सर्कुलेटरी सिस्टम है वेल डेवलप्ड है, नर्वस सिस्टम है वेल डेवलप्ड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सब कुछ इसका जो है वो वेल, इन ऑर्गेनिजम्स का जो है वो वेल डेवलप्ड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनका ट्यूबुलर लाइक होता है, यानी कि ट्यूब लाइक है। इट मीन्स कि दो ओपनिंग्स होंगी। दो ओपनिंग्स क्या है? माउथ और एनस। यानी कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या चीज़ प्रेजेंट है? गट प्रेजेंट है, जिसमें दो ओपनिंग्स हैं। दो ओपनिंग्स कौन सी है? एक ओपनिंग जिससे फीडिंग की जाती है, फूड को इंजेस्ट किया जाता है या इनगल्फ किया जाता है, दैट इज़ माउथ। और दूसरी ओपनिंग कौन सी होगी? अनडाइजेस्टेड मैटर को स्क्रीट आउट करने के लिए होगी, दैट विल बी एनस। आफ्टर दैट सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ मोलस्क्स जो हैं उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है, एक्सेप्ट सेफेलोपोड्स। ठीक है, इनकी एक डिवीजन है, एक क्लास है सेफेलोपोडा। तो उस सेफेलोपोडा के अंदर जितने भी सेफेलोपोड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। इनका जो सिलोम है, इनकी जो बॉडी कैविटी है, वो आगे डिवाइडेड होती है स्पेसिस में। ठीक है, कैविटीज़ में आगे फर्दर डिवाइड हुई होती है। इसको साइनसिस या ब्लड स्पेसिस का नाम दिया जाता है। साइनसिस वो कैविटी है जहाँ पे हार्ट ब्लड को पंप करके भेजता है। इनका अंदर, इनके ब्लड के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ब्लू इन कलर होता है, उसको हम कहते हैं हीमोसियानिन। ठीक है, इस वजह से इनका ब्लड का कलर क्या होगा? ब्लू होगा। एंड अदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हीमोसियानिन क्या चीज़ है? ठीक है, अभी तक यहाँ पे 3 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं बेटा। शेल या मेंटल का क्वेश्चन भी आ सकता है, रेड्यूला भी एज अ शॉर्ट यहाँ एमसीक्यू पूछा जाता है। उसके अलावा इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के लिहाज से हीमोसियानिन का क्वेश्चन आता है कि हीमोसियानिन क्या चीज़ है। हीमो मतलब आपको पता है ब्लड के साथ रिलेट करता है ये, ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के लिहाज से। और सियानिन क्या चीज़ है? इट मीन्स ब्लू कलर। तो ये ब्लू कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो मोलस्क्स के ब्लड में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनके ब्लड का कलर जो है वो ब्लू होता है। लाइक ह्यूमंस के ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जिसका कलर, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड आता है। सेम इज़ द केस हेयर, बट पिगमेंट जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, बट नेम जो है वो चेंज है इसका। उसके अलावा इनकी अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिहाज से बात करें तो शेल और मेंटल के दरमियान में एक स्पेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, उस स्पेस में इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कह लें या रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि है गिल्स। तो ये गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं, यानी कि इनकी जो गैशियस एक्सचेंज है वो ज़्यादातर कहाँ पे होती है? गिल्स वाले पोर्शन में होती है। उसी तरह से कुछ केसेस में या कुछ एनिमल्स में मेंटल कैविटी या कुछ सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स में मेंटल कैविटी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है लंग्स में। तो इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए दो मेन ऑर्गन्स मौजूद हैं, एक गिल्स और द सेकेंड वन इज़ लंग। सो गैशियस एक्सचेंज ज़्यादातर जो है ऑर्गेनिजम्स में ये गिल्स का स्ट्रक्चर होता है, तो गिल्स के थ्रू होती है, गिल्स वाले ऑर्गन के थ्रू होती है। जबकि कुछ केसेस में सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स में गैशियस एक्सचेंज जो है वो लंग वाले पोर्शन में होती है। लंग जो है वो एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूटिलाइज किए जाते हैं। आफ्टर दैट एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की फॉर्म में पेड नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, जिसके ज़रिए ये अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को, अपने बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट या एक्सक्रीट आउट करते हैं। नर्वस सिस्टम में, इनकी बॉडी में नर्वस सिस्टम के लिहाज से बात करें तो इनमें 3 पेयर्स होते हैं गैंग्लिया के, जो इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये 3 पेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हेड रीजन में, फुट रीजन में और बॉडी रीजन्स में। लोकोमोटरी ऑर्गन के लिहाज से जैसे आपको पता है कि इनके अंदर एक बॉडी पार्ट है इनका मस्कुलर फुट। ठीक है, उस फुट को ये लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं। लोकोमोशन मतलब मूव करने के लिए यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। जैसे अगर आप स्नेल देखो तो स्नेल का ये शेल होता है, ठीक है, और उसके नीचे उसकी बॉडी होती है, ये वहाँ पे इसका मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है, जिस फुट के ज़रिए ये एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करके जाता है। बहुत सारी स्पीशीज़ जो है उनमें मूवमेंट शो होती है, लेकिन उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होती है। वो मूवमेंट स्लो होने का मतलब ये कि हो सकता है शेल जो है उनकी मूवमेंट में रुकावट बन रहा हो। जबकि रिमेनिंग जो स्पीशीज़ हैं वो सिसाइल है, और सिसाइल का मतलब क्या होता है? वो जो मूव ना कर सकें, अनएबल टू मूव। वो ऑर्गेनिजम्स जो मूव ना कर सके उनको, उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं वो सिसाइल है। रिप्रोडक्शन के लिहाज से बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें शो होती है। इट मीन्स कि इनकी बॉडी में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं और दोनों सेपरेट होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मेल मोलस्क है तो उसके अंदर मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल सेक्स प्रेजेंट होगा, मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। अगर फीमेल मोलस्क है तो उनके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। डेवलपमेंट इनके अंदर जो है वो इनडायरेक्ट होती है, हम कह सकते हैं इनकी आप सिंपल कह सकते हैं इनके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा बनता है ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस, और उससे आगे जाके एडल्ट प्रॉपर न्यू मोलस्क जो है उसकी प्रोडक्शन होती है।
अब इसमें एग्जांपल्स अगर हम देख लें तो एग्जांपल्स के लिहाज से हमारे पास बहुत सारी इसमें एग्जांपल्स आती हैं। मैंने यहाँ पे वो सारी एग्जांपल्स दी हैं जो आपके बुक में मेंशन्ड है, क्योंकि सिलेबस में क्लासिफिकेशन नहीं है फाइलम वगैरह की, तो इसमें मैंने क्लासिफिकेशन में से भी एग्जांपल निकाल के मेंशन की हैं जस्ट बिकॉज कि आपके लिए आसानी रहे। एग्जांपल्स में मसल आ जाते हैं, ये आपके सामने बना हुआ है। लैंड स्नेल है, आप देख सकते हो यहाँ पे। स्नेल यहाँ पे वैसे गिवन नहीं है, बट आपके पास स्नेल की एग्जांपल के तौर पे आपने गार्डन स्नेल जो है वो देखा हुआ है। उसके बाद स्लग, ये एक आप कह सकते हो कि हार्मफुल मोलस्क है। ऑक्टोपस, ये आपने देखा हुआ है जो बहुत सारी टांगों वाला होता है। उसके बाद एक्वेटिक स्नेल, स्नेल जो है वो वाटर स्नेल जिसको हम कह सकते हैं, ये पानी में भी मौजूद होता है। उसके बाद ऑयस्टर, ऑयस्टर का आपको पता है सीपी होती है जिससे पर्ल निकाला जाता है, जैसे कि ये बना हुआ है आपके सामने। आफ्टर दैट स्क्विड, इसको हम लोलीगो भी कहते हैं। और फिर उसके बाद है कटल फिश, इसको हम सीपिया भी कहते हैं। ये कुछ इसकी कॉमन कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं बेटा, इनको आपने शॉर्ट और एमसीक्यूज दोनों के लिहाज से तैयार करना है। आफ्टर दैट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्क्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एज एमसीक्यू भी क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस कंप्लीट नहीं आएगी। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि हार्मफुल मोलस्क के नेम बताएं, या ये कह सकते हैं कि हार्मफुल मोलस्क कौन कौन से हैं, वो क्या काम करते हैं, या क्या या क्या नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब हम मोलस्क की बात करते हैं, ये ह्यूमंस को इनडायरेक्टली हार्म करते हैं, इनडायरेक्टली ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है वो बेनिफिशियल भी हैं। ठीक है, जब हम हार्मफुल स्लग्स की बात करें तो यहाँ पे दो ही हार्मफुल मोलस्क की बात करें तो यहाँ पे दो ही एग्जांपल्स हैं, एक है स्लग्स और एक है शिप फॉर्म्स। स्लग्स जो हैं वो हार्मफुल हैं, इनडायरेक्टली ह्यूमंस के लिए हार्मफुल कंसिडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गार्डन्स को और कल्टीवेशंस को तबाह करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि प्लांट्स को के लीव्स को खाते हैं, और सिर्फ लीव्स को ही नहीं खाते, पूरे के पूरे प्लांट को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनकी रूट्स को कट कर देते हैं, उनकी स्टेम्स को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट जो है वो डैमेज हो जाता है। उसके अलावा टिरोडो है। टिरोडो जो है ये एक शिप वॉर्म है। ये वो मोलस्क है जो शिप के वो हिस्से जो लकड़ी के बने हुए होते हैं, वुडन पार्ट्स जो होते हैं, उनको खा जाता है, उनको डैमेज कर देता है, उनको तबाह कर देता है, जिसकी वजह से शिप जो है वो ख़राब हो जाती है। आफ्टर दैट बेनिफिशियल मोलस्क की बात करें तो ज़्यादातर मोलस्क जो हैं उनसे हमें या ह्यूमंस को बेनिफिट मिलता है। किस तरह से? इट्स अ सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड मतलब बहुत सारे मोलस्क जो हैं, बहुत सारे हमारे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में या डिफरेंट पार्ट्स में ह्यूमंस के लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यानी कि मोलस्क जो है वो ह्यूमंस एज अ सोर्स ऑफ फूड इसको यूज़ करते हैं। जैसे क्लैम्स हैं, ऑयस्टर है, मसल्स हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में लार्ज क्वांटिटीज़ में एज अ फूड यूज़ होते हैं। जैसे यूरोप है, अमेरिका है या फेयर ईस्ट है। उसके अलावा फ्रेश वाटर मसल्स का जो शेल है उसको बटन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, बटन्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, आप कह सकते हो सिंपल के बटन इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑयस्टर के शेल्स जो हैं उनको जैसे अगर हम बात करें, अमेरिका में ये काम चलता है कि उसमें रोड्स बनाने के लिए जो टार बनाया जाता है, जिसको आप लुक कहते हो, उसमें इस ऑयस्टर के शेल्स को मिक्सड किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा शेल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, बहुत सारे मोलस्क से शेल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। ठीक है, कहने के वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में शेल्स को इस्तेमाल किया जाता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। उसी तरह से पर्ल ऑयस्टर जो है, इसका शेल इस्तेमाल किया जाता है, इसके शेल से वैल्यूएबल पर्ल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने वो पर्ल्स की पेंडेंट हो गए, पर्ल्स की क्या कहते हैं उसको, माला हो गई, चेन वगैरह जो होगी, वो पर्ल ऑयस्टर से बनाया जाता है। ठीक है, और पर्ल ऑयस्टर से बनाया जाता है, इट मीन्स कि मोलस्क जो है वो यहाँ पर पर्ल्स बनाने के काम में भी इस्तेमाल होता है, बिकॉज उसमें पर्ल्स बनते हैं। तो बेटा ये थे आपके पास फाइलम मोलस्क का। आपका सिलेबस जो है इस चैप्टर का वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, क्लासिफिकेशन मोस्ट ऑफ द फाइलम की नहीं है। ठीक है, बाकी जिनकी गिवन है उसको भी आपने शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए ही तैयार करना है। तो क्लास इस चैप्टर को जैसे स्टार्ट से फर्स्ट डे से बताती आ रही हूँ, शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करें। इसमें एमसीक्यूज़ में क्योंकि एग्जांपल्स बहुत आती हैं, तो बेटा पूरी कोशिश करें कि आपकी जो फाइलम गिवन है, जितने आपकी बुक में फाइलात दिए हुए हैं, उन सब का एक टेबल असाइनमेंट के तौर पे तैयार करें, जिसमें फाइलम का नाम एक कॉलम में होना चाहिए और दूसरे कॉलम में उसकी एग्जांपल्स होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन के नाम नहीं मैं कह रही हूँ, क्लासेस का नाम नहीं मैं कह रही हूँ, सिर्फ फाइलम का नाम और उसके आगे उस फाइलम में जितनी एग्जांपल्स आपकी बुक में मैंशनड है उनका नाम आपने इनलिस्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक